मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय नेट्स। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं उसके लिए मैंने उसे दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। 50% इंग्लिश जो हमारी टेंसेस पे और वोकैबुलरी पे डिपेंडेड है, अगर वो पोर्शन आपका परफेक्ट हो चुका है इट मीन्स 50% इंग्लिश आपकी प्रैक्टिकल फॉर्मेट में ठीक हो जाएगी। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस बना दिए। इनकेस आपने वो वीडियोस मिस कर दिए तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उनको स्टेप बाय स्टेप देखिए और प्रैक्टिकल वे में उसको परफेक्ट कीजिए। इट मीन्स 50% पोर्शन हम लोग डन कर चुके हैं। आगे की बात करें तो दोस्तों 50% इंग्लिश जो कंडीशंस पे डिपेंड करती है, एक्शंस पे डिपेंड करती है, सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। अब मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को क्लियर करूंगा कि कैसे कंडीशन वाइज आप अपनी इंग्लिश को परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स, जिसको हम मॉडल वर्ब्स भी बोल सकते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों, और इनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम इसको ही क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं और उनको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कैसे परफेक्ट किया जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके वो परफेक्ट सेगमेंट में चले जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आज हम मॉडल सीखने वाले हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोग दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। आज पार्ट 1 में आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए, इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग वाले हम मॉडल्स समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मॉडल है दोस्तों हमारे पास है वुड। सबसे पहले समझ लीजिए मॉडल्स होते क्या और टेंसेस में और मॉडल्स में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, टेंसेस जिसमें हम लास्ट वर्ड से जो भी एक्सप्रेशन या जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं उसके लास्ट वर्ड से आप पहचान जाते हैं कि इसमें मुझे कौन सी वर्ब यूज करनी है। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूं, अब रहा हूं सुन के आप समझ जाएंगे कि इसमें हमें इज एम आर का यूज करना है। इट मीन्स लास्ट वर्ड के थ्रू हम लोग हेल्पिंग वर्ब को कैच कर सकते हैं। उसके आगे यानी कि अगर हम नेक्स्ट 50% की बात करें उसमें हमें क्या करना होता है दोस्तों, सिचुएशंस को समझना होता है। सिचुएशंस क्या चीज़ होती है, मान लीजिए अभी मेरी आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाए, उसको आप आंसू बोलेंगे कि आंखों में से मेरे आंसू बाहर आ रहे हैं। आंसू तो आपको दिखाई देंगे, उससे आप उस सिचुएशन को समझ जाएंगे कि मैं अपसेट हूं इसलिए मेरी आंखों में से आंसू बाहर आ रहे हैं। अगर मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाए, उस स्माइल को देख के आप समझ जाएंगे कि मैं माइंड में खुश हूं इसलिए वो स्माइल आ रही है। आई मीन उस सिचुएशन के माध्यम से आप किसी और चीज़ को इजिली क्लियर कर लेते हो। इनको दोस्तों सिचुएशंस या कंडीशंस लोग बोलते हैं। ये चीज़ है, इनको रटने की हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये बहुत ईजी है। इवन जो पहला 50% था हमारा टेंसेस, उससे भी ज़्यादा आसान इनको समझना होता है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं और वो सिचुएशन जो डे टू डे लाइफ में लगातार आपकी लाइफ में होती है। जैसे मैंने आप ऑलरेडी एग्जांपल दिया, आंसू देखकर आप समझ जाते हो कि वो इंसान अपसेट है इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बस वही चीज़ ये है दोस्तों, इनकी सिचुएशंस आप समझ जाएंगे तो मॉडल्स को समझना बहुत ईजी है। तो चलिए एक एक करके उन सिचुएशन को समझते हैं और फिर देखते हैं इनके प्रैक्टिकल फॉर्मेट में हम इनको कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों वुड मीन्स विल का ही ये पास्ट होता है और इसकी आईडी यानी कि गा गी गे। ठीक है दोस्तों, और प्रेजेंट में अब इसकी सिचुएशन क्या होती है, मान लीजिए मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ और अभी किसी ने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे अपना पेन दोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे। अब गा यहाँ पे हम लोग विल यानी कि गा के बेसिकली अगर हम टेंसेस के फॉर्मेट में देखें तो गा हम लोग विल में यूज करते हैं। यहाँ दोस्तों इसकी सिचुएशन क्या है, अगर कोई एक्टिविटी जस्ट होने वाली है, वो हो तो फ्यूचर में रही है पर अभी जस्ट होने वाली है, तो वहां विल की जगह आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। विल का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, ये कोई एरर नहीं है, पर परफेक्ट वर्ड वही है कि हम लोग वहां पे वुड का इस्तेमाल करें। जैसे हाँ मैं आपकी मदद करूंगा तो यस आई वुड हेल्प यू। ठीक है दोस्तों, तो वहां प्रेजेंट में हम लोग कोई एक्टिविटी अगर करने वाले हैं और वो गा गी गे में ही एक्सप्रेशन में आ रही है तो वहां पे आप विल की जगह वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट यूज करना है, फिर वुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, सब्जेक्ट वो जो एक्टिव है, जैसे मैंने बोला मैं, तो मैं हो गया इसमें सब्जेक्ट। उसके साथ आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब जो भी आप उसमें एक्शन कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, आना जाना खाना पीना, वो वर्ब्स हो जाएंगी। और ऑब्जेक्ट अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कुर्सी पंखा मेज, तो वो आप उसमें लास्ट में यूज करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैं आऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है। जैसे मान लीजिए मुझसे किसी ने पूछा क्या तुम आओगे, तो मैंने कहा हाँ मैं आऊंगा। तो प्रेजेंट में मैंने ये एक्सप्रेशन दिया, यहाँ पे मैं विल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं वुड का भी कर सकता हूँ, परफेक्टली वुड। ठीक है दोस्तों, तो आई वुड कम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो आई वुड हेल्प यू। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई एक्सप्रेशन आप प्रेजेंट में कर रहे हो उसमें गा गी गे आ रहा है तो वहां विल की जगह आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ मैं तुम्हें अपना पेन दूंगा तो यस आई वुड गिव यू माई पेन। ठीक है दोस्तों, वहां पे हम लोग वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास शुड। इसकी आईडी होती है दोस्तों चाहिए, यानी कि एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए। ठीक है दोस्तों, सलाह देने के लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कैसे इसको क्लियर करेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने समझा, जो एक्टिव है वो सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ शुड लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यानी कि जो आप कार्य कर रहे हो, फिर ऑब्जेक्ट।
एडवाइस देना मतलब दोस्तों जब आप किसी को सलाह दे रहे हो कि तुम्हें खेलना चाहिए, अब ये एडवाइस हो गई। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि चाहिए वर्ड बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको सारी चीजें वो क्लियर करूंगा कि चाहिए किन किन वर्ड्स में आता है। फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने बोला मुझे एक पेन चाहिए, अब दोस्तों ये सलाह नहीं है। आप कहोगे लास्ट में चाहिए वर्ड तो आ रहा है पर ये एक सलाह नहीं है क्योंकि वो मेरी नीड है, तो आई नीड अ पेन। मैं बोलूँ तुम्हें एक पेन खरीदना चाहिए, अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, वहां आप शुड लगाएंगे तो यू शुड बाय अ पेन। डिफरेंस समझ में आ गया दोस्तों? जब आप चाहिए वर्ड लगा के किसी को हिंदी में एक्सप्रेशन में ये सलाह के रूप में दे रहे हो तो वहां पे आप शुड का इस्तेमाल करोगे, यानी कि एडवाइस देने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। बस इसकी सिचुएशन को आप समझ लीजिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि लास्ट में चाहिए वर्ड आएगा तो ही मैं वहां बस शुड लगा दूंगा, नहीं। आप इसकी सिचुएशन यानी उस कंडीशन को माइंड में लेके आ जाइए। जैसे मैंने आपको वुड में बताया, कोई एक्सप्रेशन आपका प्रेजेंट में है और वो फ्यूचर में भी जा रहा है तो वहां वुड लगाइए। सिमिलरली अगर कोई आप सलाह किसी को दे रहे हो, इतनी छोटी सी एग्जांपल आप माइंड में रख लीजिए, अगर मैं किसी को कोई एडवाइस दे रहा हूं तो मुझे वहां पे शुड का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल उसे जाना चाहिए, आगे उसे मतलब ये लड़का है तो हमने ही लगाया है तो ही शुड गो, ठीक है। तो लड़की होता तो ये शी शुड गो हो जाता, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैं यहाँ सलाह दे रहा हूं, उसे जाना चाहिए तो ये एडवाइस हुई तो इसलिए हमने यहाँ पे शुड लगाया तो ये हो जाएगा ही शुड गो, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया? शुड यानी कि जब हम किसी को एडवाइस यानी कि सलाह दे रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में शुड हैव, यानी कि चाहिए था। अगर यही एडवाइस हमने किसी को पास में दी होती तो वहां पे हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, या थोड़ा सा बस डिफरेंस हो जाता है। वो क्या है समझते हैं उसको हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट फिर शुड है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। वर्ब्स क्या होती है ऑलरेडी मैंने आपको इसके वीडियो में क्लियर किया था, फर्स्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, वो सारी आपको मैंने क्लियर की थी। आई बटन भी आप क्लिक कीजिए, वहां से वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप सारी फॉर्म्स को प्रैक्टिकल वे में इजीली समझ सकते हैं। तो जो थर्ड फॉर्म होती है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे और लास्ट में हमें वही सेम ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, हमें जाना चाहिए था तो वी शुड हैव, और चाहिए था तो ये आपने के पास में सलाह दे रहे हैं तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे गो की। गो की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों गॉन, तो ये हो जाएगा वी शुड हैव गॉन। हमें जाना चाहिए था तो वी शुड हैव गॉन। तुम्हें आना चाहिए था तो यू शुड हैव कम, ठीक है दोस्तों। मतलब प्रेजेंट में आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो खाली शुड यूज करिए। अगर वो एडवाइस आपने किसी को पास में दी थी, बस आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो तो वहां पे आप शुड हैव लगाएंगे। तुम्हें कल जाना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। तो ये पास में मैंने एडवाइस दी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुड हैव का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है हमारे पास कैन। ये सबसे ज्यादा दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल होता है क्योंकि हर जगह ऑलमोस्ट आप इसका इस्तेमाल करते हो। इसकी हिंदी आईडी जो है वो है सकता है, सकता है, सकती है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग दोस्तों किस सिचुएशन में यूज करते हैं? अपनी एबिलिटी के लिए। जब आप अपनी क्षमता यानी कि अपनी एबिलिटी किसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, शो कर रहे हो, वहां पे आप कैन का इस्तेमाल करोगे। एबिलिटी क्या होती है दोस्तों? वो चीजें जो मैं कर सकता हूं। जैसे मैं बोलूं मैं खेल सकता हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो इसलिए मैं यहां पे क्या यूज करूंगा? कैन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, कैन, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही जो एक्टिव है, उसके साथ आप कैन लगा देंगे अगर आप अपनी एबिलिटी को शो कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म वही जो एक्शन आप कर रहे हो, और ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। एबिलिटी मैंने आपको क्लियर कर दी कि कोई चीज आप कर सकते हो तो उसके लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, मैं बोल सकता हूं, मैं की इंग्लिश दोस्तों वही आई। अब सकता हूं यानी कि मैं अपनी एबिलिटी यानी कि अपनी क्षमता को शो कर रहा हूं, तो यहां मैं क्या लगाऊंगा? कैन। और बोलने की इंग्लिश सिंपल स्पीक, तो ये हो जाएगा कंप्लीटली आई कैन स्पीक। मैं जा सकता हूं, अपनी एबिलिटी को मैं शो कर रहा हूं, तो आई कैन गो, ठीक है दोस्तों। तो ये चार ऐसे मॉडल्स से हम लोगों के जो काफी ज्यादा यूज होते हैं और इनको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। ये तो हो गई दोस्तों नॉलेज की बात। अब इसको हम एक्टिव फॉर्म में प्रैक्टिकल वे में कैसे इसको ठीक करेंगे? आपको करना क्या है? एक मॉडल को उठाना है, जैसे आपने वुड को लिया और उसको धीरे धीरे बोलने की कोशिश कीजिए, और इतना तेज कि आपको अपनी आवाज साफ साफ सुनाई दे दोस्तों, क्योंकि हमने प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा नहीं कि हमें नॉलेज लेनी है, सारी चीजें आपको बुक्स में अवेलेबल है दोस्तों। ये मैं अपने पास से आपको नहीं दे रहा हूं, आपको मुझे बस फॉर्मेट क्लियर करना है कि इनको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में आप कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक मॉडल को लीजिएगा, सबसे पहले आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे आप इनके मॉडल्स के एग्जांपल लिखिए। सबसे पहले जैसे आपने वुड लिया, आप वुड लीजिए, उसके एग्जांपल्स वहां पे लिखना शुरू कीजिए, छोटे छोटे एग्जांपल्स सोच कर खुद से। जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं आऊंगा, वो जाएगी, छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए, उनकी आप इंग्लिश लिखिए, फिर धीरे धीरे उनको बोलना शुरू करिए। जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, आई वुड किल यू। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई वुड टीच यू। हम आएंगे, वी वुड कम। ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको बोलने भी हैं। उससे क्या होगा दोस्तों? राइटिंग में भी और बोलने में भी आपको ये क्लियरली माइंड में आ जाएंगे।
जैसे मैं शुड की बात करूं, छोटे छोटे एग्जांपल्स बनाइए, पहले इनको पेपर पे लिख लीजिए, उसके बाद इनको धीरे धीरे बोलना शुरू कीजिए और उनको थोड़ा लाउडली बोलिए कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं, तो यहाँ पे यू शुड गो। तुम्हें आना चाहिए तो यू शुड कम। तुम्हें बोलना चाहिए तो यू शुड स्पीक। जब आपको लगे शुड वाला जो पोर्शन है वो आपका माइंड में क्लियर हो गया, आप अच्छे से उसको बोल पा रहे हो, फिर आप नेक्स्ट पे जाइए शुड हैव पे, फिर आप उसको बोलना शुरू करिए। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। तुम्हें बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। ठीक है दोस्तों, जब आपको लगे ये बोलने में आपके क्लियर हो गया, फिर आप कैन पे जाइए। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। हम मिल सकते हैं, वी कैन मीट। ठीक है दोस्तों, मीन्स मेरा माइंड में आपके बस ये डालना है कि आप लोग इसको प्रैक्टिकल फॉर्मेट में समझ पाएं। थ्योरी तो हमने समझ ली कि क्या इनको यूज करना है, किस सिचुएशंस में हमें यूज करना है। अब इसको जब आप बोलना शुरू करोगे तो ये आपके माइंड में अच्छे से आ जाएगा। जब आपको लगे कि सारे पोर्शंस क्लियर हो गए, फिर इनको आप रियल लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस के रूप में। कैसे? मान लीजिए आप घर में बैठे हैं और आपका भाई आपसे पूछे यार मैं मार्केट जाऊं या ना जाऊं, आप उसको क्या आंसर देते हो? हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। तो आप बस उतना सा पोर्शन इंग्लिश में बोल दीजिए। आप उस एक्सप्रेशन को, उस सिचुएशन को कैच कर लीजिए। हाँ, अब मैं अपने भाई को एडवाइस देने वाला हूँ, यस यू शुड गो। दोस्तों ये मत सोचिए कि लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। दोस्तों जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं वो कल आपको सैल्यूट भी करेंगे। बस हमारे अंदर दम होना चाहिए कि हमारे अंदर जो टैलेंट है हम उसको रिफ्लेक्ट कर पाएं। अगर आप सच में इंग्लिश को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले कमेंट्स को इग्नोर कर दीजिए कि लोग मुझे कमेंट करेंगे, उसको भूल जाइए। आप बस उसको बोलना शुरू करिए, फिर देखिए कितनी तेजी से आपके माइंड में इंग्लिश आएगी और कैसे आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। तो आई होप सो दोस्तों आप फॉर्मेट समझ गए होंगे कि आपको इनको फिर अपनी डेली लाइफ में भी यूज करना स्टार्ट कर देना है। प्रैक्टिस करिए, लिख कर भी, बोल कर भी। जब क्लियर हो जाए फिर उसको डेली लाइफ में उसको एक्सप्रेशन को ऐड कर लीजिए। बस सिंपल है। ठीक है दोस्तों, जहां भी आपको उनकी जरूरत लगे आप उनको एक्सप्रेस कर दीजिए। आपकी मम्मी ने आपसे पूछा तुम खेल सकते हो, आपने कहा हाँ मैं खेल सकता हूं, तो यस आई कैन प्ले। आप सारी हिंदी बोलिए। मैं नहीं कह रहा कि एकदम से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, बस छोटे छोटे एक्सप्रेशन उसमें ऐड करना शुरू कर दीजिए और वो इंग्लिश आपकी परफेक्ट हो जाएगी। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इनकेस कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या कुछ भी आप पूछना मुझसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां आप मुझसे वो पूछिए, जो भी आपको डाउट्स है मैं आपकी हेल्प बिल्कुल करूंगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसको परफेक्ट कर पाएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि उससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और उससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों पार्ट 1। पार्ट 2 यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बचे हुए मॉडल्स के बारे में बताऊंगा कि उनको कैसे समझना है और कैसे उनकी प्रैक्टिस करनी है। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आपको चैनल के स्क्रीन पे अभी आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वहां से वो इजीली सब्सक्राइब हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।